क्या करने जा रही हो राहा? तुम्हें पूरी दुनिया में सिर्फ ज़रियून ही मिला था क्या? बेवकूफ लड़की, तुम्हें कैसे समझाऊं मैं? क्या बात है अरमान, किससे बातें कर रहे हो अकेले में? फड़फड़ा रहे हो? बेवकूफी करने जा रही है नहीं आपकी लाडली। रोक ले उसे। क्या मतलब? पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? सीधी सीधी बताओ। राहा ज़रियून से शादी करने जा रही है। क्या? मुझे और बतूल को एक साथ देख के पता नहीं क्या मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होगी उसके दिमाग में। अम्मी प्लीज उसे रोके। एक मिनट, पहले मुझे ये बताओ, तुम्हें किसने बताई ये बात? बतूल ने। और अभी अदील साहब ने भी मुझे यही कहा है कि वो ये हरकत करने जा रही है। प्लीज उसे कॉल करें अम्मी। और एक काम करो, फोन में लाओ जरा उसे जल्दी से। मेरी कहाँ सुनेगी अम्मी, वो मेरा तो फोन भी नहीं उठा रही। प्लीज आप कॉल करें। ज़ैनब पे हेलो ज़ैनब भी, कैसी हैं आप? हाँ रहा, मैं तो ठीक हूँ बेटा, लेकिन तुम ये क्या करने जा रही हो? मतलब आपको खबर पहुंच गई? बेटा मेरी जान, तुम ज़रियून से शादी नहीं कर सकती। क्यों ना करूं मैं ये? और आप मुझे कैसे रोक सकती हैं? आपने तो मुझे ये तक नहीं बताया कि जिस औरत ने मुझे और मेरी माँ को रात के अंधेरे में घर से बाहर निकाला था, आपने उसको अपने घर में पनाह दी हुई है। रहा बेटा, तुम्हारा गम अपनी जगह, तुम्हारा दुख अपनी जगह, लेकिन मैंने तो ये सब कुछ अदील भाई के लिए किया है ना। हाँ तो ठीक है, मैं आपको नहीं रोक रही। मैं आपको रोक भी कैसे सकती हूँ? आप अपने भाई की मोहब्बत में उनकी बेटी को ना अपनी बहू भी बना ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी वो दोनों एक साथ घूम तो रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं ज़ैनब भी, बतूल को बहू बनाने के लिए आपको ज़रियून से तलाक का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन मुझे ज़रियून से शादी के लिए इस चीज़ का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और प्लीज़ आप मेरे अब्बू को कॉल करके कोई मशवरे मत दीजिएगा, क्योंकि उनको मेरे फैसले से कोई एतराज़ नहीं है। खुदा हाफ़िज़। बेटा मेरी बात। आई एम सॉरी ज़ैनब भी, मुझे पता है मेरी टोन आपको अच्छी नहीं लगी होगी, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे करना पड़ेगा। माजरत चाहता हूँ अम्मी। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको ये सब सुनना पड़ा। नहीं बेटा, मैं नहीं जानती कि राहा ये सब कुछ क्यों कर रही है, लेकिन एक बात जो मुझे डरा रही है, उसकी आवाज में जिद है। ये कुछ कर गुजरने की जिद है। वक्त आ गया अम्मी, वक्त आ गया है मैं राहा को सब सच बता दूं। वो सच जिसकी वजह से वो मुझसे दूर रही है। नहीं अरमान, देखो तुम अब कुछ नहीं करोगे। जितना तुमने करना था तुमने कर लिया, अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगी। सिर्फ एक आखिरी कोशिश करने दें मुझे अम्मी। मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। मैं राह को किसी कीमत पे ज़रियून का नहीं होने दूंगा। तो ठीक है बेटा, उससे पहले तुम्हें बतूल को अपने एतमाद में लेना होगा, और उसके दिल में ये जो नई गलत फहमियाँ पैदा हो रही है ना बेटा, उन्हें साफ करो। अम्मी अगर राह ने कदम बढ़ा लिया तो उसे कोई वापस नहीं ला पाएगा। उसे रोकना जरूरी है। मैं रोकूंगा उसे। तारा, तुम्हारी बेटी तुम्हारी वाली गलती दोहराने लगी। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा किसी सूरत नहीं हो सकता। तुमने सबके सामने बात क्यों की रहा? तुम्हें क्या लगता है ज़रियून? मुझे क्या लगता, मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है रहा। तो क्या तुम ये नहीं चाहते ज़रियून? यार मैं चाहता हूँ, मैं तो पहले दिन से चाहता हूँ। तो फिर हालात ने हमें एक और मौका दिया। अब ये मौका हाथ से मत निकलने देना। क्या मतलब? मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। मतलब शायद हमारा मिलना ऐसे ही लिखा था हमारी किस्मत में। तुम और मैं फाइनली नाना जान की
आखिरी ख्वाहिश को पूरी करने जा रहे हैं। क्या क्या बोल रही है तुम? मजाक कर रही हो मेरे साथ? हम दोनों के साथ उन लोगों ने बहुत बुरा किया है। जिन लोगों ने हमारे साथ बुरा किया है उनके साथ मजाक होना चाहिए। देखो, तुम एक महफूज जगह पे जाओ और वहीं रहो। जब तक मैं ना कहूँ तब तक बाहर मत आना। क्या मतलब है इस बात का? देखो, मामी को तुम भी जानते हो और मैं भी। वो अरमान को बता देंगे और अरमान बतूल की वजह से कहीं तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना करे। तुम अपना नंबर बदलो, नया नंबर लो, नई सिम लो, उससे मुझे टेक्स्ट करो। अगर हमें मिलना होगा तो हम तभी मिल लेंगे। देखो, अगर अब अरमान ने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो फिर क्या होगा? इसलिए मेरी बात का अमल करो ज़रियून। तुम जब नया नंबर लोगे तो फिर उससे मुझे टेक्स्ट कर देना। मैं क्या हुआ, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? तुम्हारा घर आ गया। राह, थैंक यू। मुझे खुशी है कि तुम्हें मेरा ख्याल है। तुम्हारे बारे में नहीं, हमारे बारे में। ख्याल रखना अपना। मुझे अंदाजा नहीं था कि आसिया चच्ची की एंट्री कितना काम आसान कर देगी। ज़रियून, एक बार फिर से दूल्हा बनने के लिए तैयार हो जाओ। सही टाइम पे कॉल की तुमने बॉस। तुम्हें पता है आज क्या हुआ? मैं तुम्हें बताती हूँ। मामी के एक्सप्रेशंस देखने वाले थे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ, मैं कैसे कहूँगी। मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि मैं ज़रियून से बात कैसे करूँगी। लेकिन जब मैंने मामी की तरफ देखा ना तो सब कुछ खुद ही हो गया। मैं खुद ही बोलने लगी। और फिर तुम्हें पता है, मैंने उसका हाथ पकड़ा और मैंने कहा कि अब मैं नाना जान की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने जा रही हूँ। उन दोनों के एक्सप्रेशंस देखने वाले थे शाहजैन। मैं ओके काम डाउन। लेकिन ये याद रखना कि तुमने उन्हें शॉक दिया तो अब आफ्टर शॉक तो आएगा। यू हैव टू बी केयरफुल नाउ। तुम्हें अपने दुश्मनों से एक कदम आगे रहना पड़ेगा। सही कह रहे हो। बस मैं अचानक से इतनी एक्साइटेड हो गई थी इसलिए। अच्छा, मैं एक बात सोच रहा था, तुम ज़रियून को सीधे तरीके से भी तो पकड़वा सकती हो, फिर इतना घुमा फिर आके क्यों? मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती। उसने नाना जान की आखिरी ख्वाहिश के नाम जो कुछ किया है, मैं आसानी से कैसे जाने दूं? मेरी बारी है और यही मेरा बदलाव होगा ज़रियून से। वैसे उसका एक बंदा राशिद हमारे तक पहुंच गया है, जल्दी से उगल देगा। ठीक है, हाँ। फिर मैं तब तक टैक्स ऑडिट वालों को तो रोकूं। अब जो कुछ निकलवाया है वो वापस भी तो लेना है। चलो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। वापस। तुम्हें पता है